नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। पवन खेड़ा का पीएम मोदी पर वार, भारतीय संस्कृति में सिंदूर का सौदा नहीं होता। अमित शाह की पाकिस्तान को चेतावनी, सेनाओं ने अपनी शक्ति से पाक को हिला दिया, भारत का कोई भी दुश्मन बिना सजा के नहीं बच सकता। शशि थरूर ने यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आड़े हाथों लिया, कहा सीज फायर के लिए ट्रंप की श्रेय लेने की कोशिश निंदनीय। पाकिस्तान के बहाने पीएम मोदी की दुनिया को भी दो टूक, पाक से केवल टेरर और पीओके पर होगी बात। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, बॉर्डर इलाकों में एयर इंडिया, इंडिगो की कई उड़ानें रद्द। बीजेपी देश भर में निकालेगी तिरंगा यात्रा, बताएगी ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां। जम्मू में आज बंद रहेंगे सभी निजी और सरकारी शिक्षण संस्थान, मेडिकल कॉलेज को छूट। पाकिस्तान की खुली पोल, आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ को बताया धर्मगुरु, अमेरिका की वांछित सूची में नाम। आईपीएल 17 मई से फिर शुरू, आ गया पूरा शेड्यूल, 3 जून को फाइनल तक कुल 17 मैच खेले जाएंगे। उत्तर से पूर्वोत्तर भारत में अगले 5 दिन भारी बारिश के आसार, एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय। अब आसानी से नहीं मिलेगी ब्रिटेन की नागरिकता, पीएम स्टारमर ने की नई नीति की घोषणा। शेख हसीना को लगा बड़ा झटका, अंतरिम सरकार ने आवामी लीग पार्टी पर लगाया बैन। टोड ब्लैंच को मिला राष्ट्रपति ट्रंप को बचाने का इनाम, कांग्रेस का कार्यवाहक लाइब्रेरियन किए गए नियुक्त। विदेशी मीडिया में बन रहा पाकिस्तान का मजाक, ऑस्ट्रेलियाई समाचार चैनल ने बताया भारतीय प्रेस कॉन्फ्रेंस की नकल थी पाकिस्तानी प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंडोनेशिया में कबाड़ हो चुके गोला बारूद के निपटान के दौरान विस्फोट, सेना के 4 सदस्य समेत 13 लोगों की गई जान। शेयर बाजार पर भी दिखा सीज फायर का असर, निवेशकों को एक दिन में 16 लाख करोड़ की कमाई। सोने के दाम में ताबड़तोड़ गिरावट, 2% से ज्यादा लुढ़का। 90 दिनों के लिए टैरिफ पर अमेरिका चीन के बीच बनी सहमति, वैश्विक शेयर बाजार में आई तेजी। अमेरिका में सस्ती होंगी दवाएं, ट्रंप का कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर, कंपनियों को मिलेंगे 30 दिन। भारत ने मालदीव को दी $50 मिलियन की वित्तीय सहायता, विदेश मंत्री ने जताया आभार। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। प्रधानमंत्री के भाषण से कुछ मिनट पहले
अमेरिकी राष्ट्रपति का एक वक्तव्य आया जो माफ कीजिएगा बहुत डिस्टर्बिंग था। किसी भी देशवासी के लिए वो टिप्पणी मुझे नहीं लगता किसी को भी एक्सेप्टेबल होगी जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। तो हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री इस पर कुछ सफाई देंगे। क्या ट्रेड की वजह से ये रुका? 2-4 सवाल जरूर उठते हैं प्रधानमंत्री जी के भाषण से। पहला सवाल है कि उन्होंने ना तो अमेरिका का और ना प्रेसिडेंट ट्रंप का कोई जिक्र किया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट किया और एक बार नहीं उसके बाद 2 बार ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हमने ये सीज फायर करवाया है। इसके बारे में प्रधानमंत्री ने कोई जिक्र नहीं किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भाषण में जिन तथ्यों का उल्लेख किया है उन पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। 2 टूक शब्दों में उन्होंने कहा कि टेरर और ट्रेड और टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं चल सकते। स्पष्ट है कि अगर टेररिज्म जारी रहा तो निसंदेह पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के रिश्ते का कोई सवाल नहीं। कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर चलने के बाद या शुरू होने के बाद पहली बार राष्ट्र को संबोधित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले भारत के जो तीनों सेना है, इन तीनों सेना की जो वेलर आत्मत्याग और उनकी वीरता जो है, इस वीरता की बहुत प्रशंसा की है। पूरे देशवासी ने जैसे एकजुट होकर आतंकवादियों के खिलाफ सब लोग एक साथ आए और भारत की सेना के साथ खड़े रहे। भारत और पाकिस्तान के बीच काफी टकराव के बाद सीज फायर हो गया है। ऐसे में देर रात पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए आतंक के खिलाफ भारतीय सैन्य कार्रवाई की तारीफ की। अब इस पर विपक्ष की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग दोहराई। पवन खेड़ा ने कहा, हमने पीएम मोदी से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुना और इससे हर एक भारतीय परेशान है। जब ट्रंप कहते हैं कि हमने व्यापार बंद करने की धमकी की वजह से ऐसा किया, तो ये ट्रंप की तरफ से एक बहुत ही चौंकाने वाली घोषणा है। हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री इस पर प्रतिक्रिया देंगे। पाकिस्तान और भारत को एक दूसरे से जोड़ना अस्वीकार्य है। प्रधानमंत्री 2 सर्वदलीय बैठकों में शामिल नहीं हुए। हम अपनी मांग दोहराते हैं कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। तो वहीं राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भारत की पाकिस्तान से तुलना की निंदा की और कहा, हम चाहते हैं कि टेररिज्म खत्म हो, लेकिन आप हिम्मत कीजिए, पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कीजिए और फिर अमेरिका को कहिए कि आप पाकिस्तान से ट्रेड नहीं कर सकते क्यों ये टेररिस्ट स्टेट है। तब हम मानेंगे कि एक नया आयाम स्थापित हुआ है। हम चाहते हैं कि ऐसा नया आयाम स्थापित हो कि हिंदुस्तान एक इतना बड़ा देश है, हमारी तुलना पाकिस्तान से नहीं की जाए और प्रेसिडेंट ट्रंप हमारी तुलना पाकिस्तान से नहीं कर सकता। हम 140 करोड़ लोग हैं, वो एक छोटा मोटा देश है, फेल्ड स्टेट है। पाकिस्तान की हैसियत ही क्या है? और प्रेसिडेंट ट्रंप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के एक मंच पे तुलना करे, यह भी आपत्तिजनक है। प्रधानमंत्री जी, देश की जनता आपके साथ है, करेज दिखाइए, झुकिए मत। ये तो बात सही है कि आप मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन मुंह तोड़ जवाब अमेरिका को भी जाना चाहिए। पीएम मोदी के संबोधन पर सीपीआई सांसद डी राजा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया कि भारत को हल्के में नहीं लिया जा सकता और हम एकजुट हैं। ऐसा कहने के बाद मैंने कुछ टिप्पणियां की हैं। पहलगांव से लेकर युद्ध विराम तक कई सवाल थे। कैसे आतंकवादी घुसे और नागरिकों पर हमला किया? अमेरिका का दावा है कि उसने युद्ध विराम कराया। उन्होंने हमसे पहले इसकी घोषणा की, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसका उल्लेख नहीं किया। ऐसे में अब सवाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब पीएम मोदी इसका क्या जवाब देते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। इधर भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ तो उधर अमेरिका और चीन के बीच भी व्यापारिक डील हो गई। दरअसल चीन और अमेरिका के बीच आखिरकार टैरिफ कम करने को लेकर सहमति बन गई है। दोनों देश के बीच हुई डील के तहत अगले 90 दिनों के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ को 115% कम कर दिया जाएगा। 2 दिन तक चली बातचीत के बाद स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ये डील फाइनल हुई है।
सोमवार यानी 12 मई को साझा बयान जारी करके इसकी जानकारी दी गई। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अमेरिका ने चीन से आने वाले सामानों पर 145% का टैरिफ लगा रखा था। इस डील के बाद अब ये टैरिफ 90 दिनों के लिए कम होकर 30% ही रह जाएगा। वहीं चीन ने अमेरिकी सामानों पर 125% का टैरिफ लगा रखा था, जो इस डील के बाद कम होकर केवल 10% रह जाएगा। जिनेवा में चीनी अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने मीडिया को बताया कि दोनों पक्षों ने 90 दिनों के लिए टैरिफ रोकने के लिए एक समझौते पर पहुंच गए हैं। इससे रेसिप्रोकल टैरिफ में 115% की कमी आएगी। इससे पहले व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी कर कहा कि हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार को लेकर बातचीत हुई, जो सफल रही। बताया जा रहा है कि इस डील से 1.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 98.4 लाख करोड़ रुपए के व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि एक दूसरे पर टैरिफ लगाने के बाद दोनों देश पहली बार आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। पिछले महीने ट्रंप ने चीनी सामानों पर 145% टैरिफ लगा दिया था, जिसके बदले चीन ने भी अमेरिकी उत्पादों पर 125% तक का टैरिफ लगा दिया था। इससे दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच सालाना 600 अरब डॉलर का व्यापार बाधित हुआ था। चीन और अमेरिका की घोषणा के बाद ही एशियाई बाजारों में उछाल आया। हांगकांग में 3% की बढ़ोतरी देखी गई, जबकि शंघाई में लगभग 1% की वृद्धि देखी गई। व्यापार समझौता की घोषणा के बाद जापान और ताइवान के स्टॉक एक्सचेंजों में बढ़त दर्ज की गई है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के माने तो अमेरिका ने चीनी वस्तुओं पर 145% टैरिफ को 115% अंक घटाकर 30% करने पर सहमति व्यक्त की है, जबकि चीन ने दरों को घटाकर 10% करने पर सहमति जाहिर की है। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर लोग विदेश सचिव विक्रम मिस्री को निशाना बनाने लगे। यहाँ तक कि लोगों ने उनकी बेटी को भी नहीं छोड़ा। सोशल मीडिया पर विक्रम मिस्री की बेटी का नंबर तक लीक कर दिया गया। शनिवार शाम को विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक बयान जारी कर भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर की जानकारी दी थी। उनका यह बयान सामने आते ही लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। लोग उन्हें इस हद तक निशाना बनाने लगे कि उन्होंने अपना एक्स अकाउंट प्राइवेट कर दिया। वहीं लोगों ने विदेश सचिव और उनकी बेटी का निजी नंबर भी सार्वजनिक कर दिया, जिसके बाद महिला आयोग ने इस पर संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर तमाम यूजरों ने विक्रम मिस्री की बेटी पर भद्दे और आपत्तिजनक कमेंट की। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने विक्रम मिस्री की बेटी को निशाना बनाने वाले लोगों की कड़ी निंदा की है। महिला आयोग ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री के परिवार, विशेष रूप से उनकी बेटी के खिलाफ किए गए निंदनीय ऑनलाइन दुर्व्यवहार की राष्ट्रीय महिला आयोग कड़े शब्दों में निंदा करता है। विदेश सचिव की बेटी की व्यक्तिगत संपर्क जानकारी साझा करना गंभीर रूप से गैर जिम्मेदाराना काम है। यह गोपनीयता का गंभीर उल्लंघन है, जो उनकी सुरक्षा को खतरे में डालता है। विक्रम मिस्री जैसे देश के वरिष्ठतम सिविल सेवकों के परिवार और सदस्यों पर इस तरह के व्यक्तिगत हमले न केवल अस्वीकार है, बल्कि नैतिक रूप से भी अक्षम्य है। हम सभी से शालीनता, सभ्यता और संयमित व्यवहार का आग्रह करते हैं। वहीं आईपीएस और आईएएस एसोसिएशन भी विक्रम मिस्री के सपोर्ट में आया है। आईएएस एसोसिएशन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आईएएस एसोसिएशन विदेश सचिव विक्रम मिस्री और उनके परिवार के साथ एकजुटता से खड़ा है। ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले सिविल सेवकों पर अनुचित व्यक्तिगत हमले बेहद खेदजनक हैं। हम सार्वजनिक सेवा की गरिमा को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। वहीं आईपीएस एसोसिएशन भी विक्रम मिस्री के समर्थन में उतरा है। आईपीएस एसोसिएशन ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री और उनके परिवार के खिलाफ निंदनीय व्यक्तिगत हमलों की हम स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं। अपने कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्ध सिविल सेवकों पर इस तरह से अनुचित हमले बिल्कुल असहनीय है। दरअसल ये मामला तब सामने आया जब भारत और पाकिस्तान ने जमीन, हवा और समुद्र में सैन्य अभियान रोकने पर सहमति जताई। यह फैसला 4 दिनों तक चले सीमा पार हमलों के बाद दिया गया। इन हमलों की वजह से दोनों देशों के बीच युद्ध की नौबत आ गई थी। इसी बीच भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने घोषणा की कि दोनों देशों के सैन्य अभियानों के महानिदेशकों यानी कि डीजीएमओ ने बातचीत में इसकी पुष्टि कर ली है। इसके बाद से सोशल मीडिया पर लोग विक्रम मिस्री और उनकी बेटी को ट्रोल करने लगे। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स,
इंसान को पता नहीं चलता, उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है, तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से, तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।